हालात में इनको हुकूमत मिली थी उससे बहुत ज़्यादा बदतरीन हालात में इन्होंने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। फिर कुछ इन्होंने अदाद-ओ-शुमार का दोबारा हेर फेर किया कि 115 पे डॉलर छोड़ा था, हालांकि 123 का डॉलर इमरान खान को मिला था। और उसके बाद इन्होंने कहा 189 पे, लेकिन शहबाज शरीफ जब आए तो उनके पहले दिन ये 183 का था और इस वक्त इनके आने के बाद 20 रुपये से ज़्यादा पिछले 40 दिनों के अंदर डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है। और फिर बड़ी अजीब तरह की चीज़ें शहबाज शरीफ साहब जो इस तकरीर में कहते रहे और फाइनली उन्होंने ये कहा कि हुकूमत, यानी उनके बोलने से ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट विलिंग टू गो एनीवेयर, ये अपनी हुकूमत को नहीं गिरने देंगे। ये इलेक्शन में तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनको पूरा यकीन नहीं हो जाएगा कि ये इलेक्शन जीतने के अब काबिल हो गए हैं, और उस वक्त फिर ये इलेक्शन अनाउंस भी कर सकते हैं। इनका अपना मनसूबा ये है। लेकिन दूसरी तरफ कोई एक भी इत्तेहादी छोड़ जाएगा तो ये हुकूमत फौरी तौर पे गिर जाएगी। और इसके ऊपर भी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम चल रहा है और कुछ लोग राब्ते में हैं। बहरहाल ये सारी खबरें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब हुकूमती इत्तेहादी भी थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो गए हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के आज 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों थोड़े इस तरह के हैं कि उनसे आइडिया हो जाता है कि शायद अब वो इलेक्शन के लिए सोच रहे हैं। नहीं, अभी उन्होंने एक ताज़ा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि द डिसीजन टू गो टू IMF शुड बी टेकन बाय अ गवर्नमेंट विद फ्रेश मैंडेट। कि IMF के पास जाने का जो एक फ़ैसला है वो एक फ्रेश मैंडेट के साथ होना चाहिए था। और इसके अलावा उन्होंने थोड़ी देर पहले एक और बात की थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मज़ीद 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा मुतवक्के है। ये जो 30 रुपये हो गया, इसके अलावा 30 रुपये मज़ीद हो सकता है। IMF शायद किए गए इजाफे से मुतमईन नहीं होगा, सख्त बजट भी देना पड़ेगा। सवाल यह है कि इमरान खान साहब की नाकामियों और मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने का बोझ अपने सर में लेने में क्या हिकमत है। यानी अगर बजट इस हुकूमत ने पेश किया और बजट के बाद इंतखाबात के लिए असम्बलियाँ तहलील हुई तो याद रखिएगा जो पहला फार्मूला था, वैसे पहला फार्मूला यही था, पहला फार्मूला यही था। ये तो इमरान खान साहब इनको घसीट के ले आए थे और ये 2 जून वाली बातें शुरू हो गई थी, लेकिन पहला फार्मूला यही था कि बजट यही हुकूमत पेश करेगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत, और बजट के बाद ये हुकूमत घर चली जाएगी और उसके बाद जो है वो इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन PMLN को कभी भी वो बजट पेश नहीं करना चाहिए। अगर तो वो एक समझदार हुकूमत है तो उनको कभी भी इस बजट का बोझ नहीं उठाना चाहिए, अगर उनको फौरी तौर पे उसके बाद इंतखाबात में जाना है तो, क्योंकि लोगों की नज़र के अंदर उनकी वक़्त ख़त्म हो जाएगी, उनका वोटर नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि इन हालात में IMF के दबाव के बाद एक सख्त बजट देना पड़ेगा। और सख्त बजट देने के बाद कोई भी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो हुकूमत में जाए और वो इंतखाबात लड़े। शहबाज शरीफ साहब की आज की तकरीर में बहुत सारे तजादात थे। इख्तलाफ राय के एहतराम की वो बात कर रहे थे। हमने गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तान की सड़कों पे इख्तलाफ राय का एहतराम देखा है। हमने देखा है कि ख़वातीन को घरों में घुसकर टॉर्चर किया गया। हमने देखा है कि छोटे बच्चों के ऊपर आंसू गैस फेंकी गई। हमने मासूम बच्चों को रोते हुए देखा है। हमने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर हर तरफ कंटेनर्स लगे हुए देखे हैं। हमने ताकत का वहशियाना इस्तेमाल देखा है। हमने देखा है कि 2 सरहदों के दरमियान सिर्फ इख्तलाफ राय की बुनियाद के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने एक लकीर खींच दी थी। अच्छे अल्फाज के चुनाव से कोई लीडर नहीं बनता, लीडर बनता है अच्छे फ़ैसलों के साथ। शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो बातें करने में बहुत एहतियात कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तकरीर लिख कर दी गई है तो बहुत अच्छी तकरीर भी उनको दी जा सकती है। लेकिन क्या उनके अल्फाज उनका अमाल का साथ दे रहे हैं? तो इसके लिए मैं माजरत के साथ आपको कहूँगा कि शहबाज शरीफ के अल्फाज उनके उन अमाल के साथ नहीं मिलते जो गुज़िश्ता 2-3 दिनों में उनकी इम्पोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में किए हैं। इख्तलाफ राय के हक़ की बात करने वाले को ये सब ज़ेब नहीं देता जो पिछले 3 दिन पाकिस्तान की सड़कों पर होता रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।